हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज विजय एकादशी का शुभ कामना देते हुए आज एकादशी का व्रत सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कथा पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपना वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे दुख है। आशा करती हूँ आप सब मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें। ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महत्व एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं विजय एकादशी का व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज जी के आखिरी पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहते हैं, इस एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह विजय की प्राप्ति होती है तथा साथ ही इस व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की महिमा हमें सुनाई। नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, यह प्राचीन व्रत बड़ा पवित्र तथा पाप नाशकारी है। सच तो यह है कि यह व्रत अपने नाम के अनुसार व्रत पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण एवं पत्नी माता सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी माता सीता देवी जी की अपहरण करके ले गए थे। सीता जी की विरह में भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत विरह व्याकुल हो गए और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इस प्रकार मरणमुखी पक्षीराज जटायु का भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलन हुआ। जटायु ने सीता हरण की सारी घटना श्री प्रभु राम जी को सुनाई तथा सीता हरण की सारी घटना बताकर भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर जटायु ने शरीर त्याग दिया और स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए ऋषमुक्त पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना को इकट्ठा की तथा माता सीता जी का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में वानरों को भेजा। उनमें से हनुमान जी पक्षीराज संपत्ति के निर्देश अनुसार समुद्र को लंघ कर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की। जानकी जी की विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्री राम जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित किया। उसके पश्चात लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखा कर वापिस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और भगवान श्री राम जी को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी से सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया और विशाल वानर सेना को लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सागर तट पर पहुँचे। तब वो अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जटायु तिमी
तिमिंगल व मगरमच्छ से संपूर्ण इस भयंकर विशाल समुद्र में कैसे पार करें। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवादिदेव भगवान रघुवंत प्रभु, इस द्वीप में वाक्तलव्य नाम के ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अत्यंत 2 कोस ही दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुवंत, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। अंत आप उन्हीं महामना महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी वाक्तलव्य ऋषि के आश्रम पर गए तथा वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि के प्रणाम किया। वाक्तलव्य ऋषि सर्वज्ञ थे। भगवान श्री राम दर्शन करते ही जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि धर्मात्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना हेतु ये इस मृत्युलोक पे प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकतावश ऋषि ने पूछा, हे सर्वश्रेष्ठ, हे धर्म संपादक श्री राम, मेरी कुटिया पर आपका शुभ गमन है। किस कारण हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आदेश कीजिए। ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा है, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपने सैन्य वाहिनी को लेकर समुद्र तट पर आया हूँ, लेकिन मैं इस दुष्पार समुद्र को कैसे पार करूँ, इसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताएं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर श्री ऋषिवर बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी तथा लंका पर विजय प्राप्त करके आप विश्व में अपनी पवित्र वाक्तलव्य नाम के ऋषि रहते स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन करें। वह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से ही आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। समुद्र पार जाने आने वाली सभी विघ्न का नाश हो जाएगा। इस व्रत को पालन करने का विधान ऋषि के आश्रम पर गए तथा दशमी के दिन जाकर उन्होंने सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के प्रणाम किया। घड़ा पानी से भरकर रखे। उस पर आप भगवान श्री राम दर्शन करते ही जान गए कि ये साक्षात भगवान हैं। रावण आदि धर्मात्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना हेतु ये इस मृत्युलोक पे प्रकट हुए हैं। तब भी औपचारिकतावश ऋषि ने पूछा, हे सर्वश्रेष्ठ, हे धर्म संपादक श्री राम, मेरी कुटिया पर आपका शुभ गमन है। किस कारण हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आदेश कीजिए। ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा है, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपने सैन्य वाहिनी को लेकर समुद्र तट पर आया हूँ, लेकिन मैं इस दुष्पार समुद्र को कैसे पार करूँ, इसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताएं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर श्री ऋषिवर बोले, हे भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी तथा लंका पर विजय प्राप्त करके आप विश्व में अपनी पवित्र कृति स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े प्यार और श्रद्धा से पालन करें। वह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से ही आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तथा आने वाले सभी विघ्न का नाश हो जाएगा।
इस व्रत को पालन करने का विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़ा पानी से भर कर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर एवं पवित्र स्थान पर एक बाटी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रखकर उस कलश को उस बेटी पर रखें तथा उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें और सारा दिन वो सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जाप करें और साथ ही जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर कलश की यथाविधि पूजा करके किसी निष्ठावान सदाचार संपूर्ण ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन आदि द्रव्य के साथ कलश को दान करें। इससे आपको अवश्य ही विजय लाभ होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी उन ऋषि के उपदेश अनुसार एकादशी व्रत के पालन का आदर्श दिखाया और उसके फलस्वरूप लंका पर विजय पाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वो इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, ये व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतकारी के सभी पापों को भी नाश कर देता है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने से वो पढ़ने से विजय वाजपेयी योग का फल मिलता है। मन से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे विष्णु।